गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर क्या है सर, एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, जिसका नाम क्या है सर, टॉप 80 क्वेश्चन। यानी सर आप सबसे मैंने वादा किया था सर कि जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं मैथ का क्वेश्चन, उसका टोटल 80 क्वेश्चन सोल्यूशन करूंगा और ये 80 क्वेश्चन से बाहर आपके एग्जाम में नहीं रहेगा सर। यानी कहने का मतलब 2 नंबरिया क्वेश्चन, 2 नंबरिया कहे तो लघु उत्तरीय। यानी सर ये लघु उत्तरीय जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो टॉप 80 क्वेश्चन मात्र करवाऊंगा और ये 80 क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन इधर उधर बाहर नहीं रहेगा सर। वो आप सबको क्लास किए होंगे, पिछले क्लास तो पता ही चल गया होगा सर, लेकिन आज हमारा कैमा क्लास है सर। तो आज हमारा नुम्मा क्लास है रे भाई, यानी 8 क्लास हम लोग सफल कर चुके हैं सर। तो नुम्मा क्लास में क्या कहता है क्वेश्चन, थोड़ी सी गौर करना, क्योंकि मेरा क्वेश्चन तो सीधे बोर्ड एग्जाम से मैच करता है सर। क्योंकि मेरा का पता है, मेरा क्वेश्चन का ना प्यार इधर उधर नहीं होता सर, सीधे एग्जाम पेपर वाला क्वेश्चन से प्यार होता है सर। क्योंकि मैं वही इंसान हूँ, मैं भी हर किसी से प्यार नहीं करता हूँ सर, सीधे आपसे प्यार करता हूँ। क्यों? क्योंकि आपसे मुझे फायदा है रे भाई। क्योंकि तुमसे नहीं प्यार करेंगे तो फिर मेरा नमक रोटी कैसे चलेगा सर। आना सर। अब देखो, और पता है सर एक चीज और बता देना चाहता हूं सर कि जो लोग अगर सुबह की क्लास नहीं कर रहे हैं सर, तो सुबह की क्लास कंटिन्यू करिए। और शाम में सर एक और टॉप 100 क्वेश्चन करवा रहा हूं साइंस का सर, जो कि लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है और ये भी 100 क्वेश्चन से बाहर आपके एग्जाम में नहीं रहेगा सर। तो जो लोग अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना सर। क्योंकि वरना पता है, क्योंकि कहा जाता है कि बेहतर शिक्षा पाने की बात करें या बेहतर रिजल्ट की बात करें तो पूरे किधर रे, तो यूट्यूब की दुनिया में मात्र एक विकल्प है सर, जिसका पहचान आप सब है ना। आइएगा, कहता है क्या सर, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। अच्छा अब देखो सर, एगो सबसे पहले एगो वृत्त बना लो। क्या बना लो? वृत्त। जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे काम करना है, ठीक ना सर। और आज हमारा क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू होगा। एगो मैंने वृत्त बना लिया। बोला क्या सर कि एक बिंदु ए से, अच्छा एगो बिंदु यहां पर आप ए बना लीजिए, मैंने ये बिंदु ए डाल दिया, ठीक ना सर। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, इसका मतलब ये वाला वृत्त का क्या सर, ये केंद्र है। वृत्त का केंद्र को क्या मान लो? ओ मान लो। ये वाला वृत्त के केंद्र और एक बिंदु ए जो है सर, इसका जो दूरी है वो कितना सेंटीमीटर है? ये 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब यहां से यहां की दूरी कितना है? 5 सेंटीमीटर है। अब क्या बोला क्वेश्चन, थोड़ी सी सर आगे पढ़िएगा। फिर कह रहा है वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। हाँ देखो इधर सर, ये वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होता है? जो वृत्त को क्या करता है सर, वो टच करता है। वृत्त को क्या करता है? टच करता है। उसे क्या कहलाता है? वृत्त का स्पर्श रेखा कहलाता है सर। अब देखो ये वाला इस पॉइंट पे क्या किया, वृत्त को ये वाला लाइन, ये लाइन को नाम दे दो ए, ये बी हो जाएगा। ये ए है तो ये क्या हो जाएगा सर, ये वाला बी हो जाएगा मेरे सैया रे सैया रे सैया रे सैया। हाँ अब देखो सर, ये ए तो ये क्या होगा, बी होगा सर, ठीक ना। और ये ए बी क्या है, तो ये ए बी जो है सर वो वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है। अब देखो सर, ये ए बी वृत्त की स्पर्श रेखा, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो देखो ये वाला वृत्त है, ये वाला भी स्पर्श रेखा हो गया, ये भी स्पर्श रेखा हो गया, ए भी स्पर्श रेखा हो गया, ए भी स्पर्श रेखा हो गया, ए भी स्पर्श रेखा हो गया। यानी एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछेगा भी, ठीक ना। आना सर। हाँ तो अब ये हमारा क्या बोला सर कि एक स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये ए बी क्या है, स्पर्श रेखा है जिसका लंबाई कितना है, 4 सेंटीमीटर है। अब क्या पूछा, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। अब सोचो वृत्त की त्रिज्या, तो अच्छा रे मोहतरमा, यही ना वृत्त की त्रिज्या कहलाएगा। ये ओ बी वृत्त का त्रिज्या कहलाएगा ना, और ये ए बी वृत्त का स्पर्श रेखा कहलाएगा। ये ओ ए क्या कहलाएगा, तो ये बिंदु ए और ये वृत्त की लंबाई कहलाएगा, ठीक ना सर। अब तुम सोचो, कुछ नहीं करना, देखो जैसे जैसे कहूँगा वैसे वैसे काम करना है सर। थोड़ी सी सर पता है, मैंने सुबह से अभी तक खाना नहीं खाया भाई। हाँ मैंने एक ऑफलाइन क्लास लेकर के आया सर, मुझे कुछ काम था कॉलेज से, मैंने कॉलेज चला गया, ठीक ना। आना सर, मैंने सोचा कि आप सबको पढ़ाना मुझे जरूर है, इसलिए आज सुबह की क्लास नहीं चल पाई थी। अब देखो सर, अब क्या करना है ना कि ये जो वृत्त का स्पर्श रेखा होता है ना, ये वाला वृत्त का जो स्पर्श रेखा होता है वो त्रिज्या के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब हमारे बचपन सब बना दिया होगा, पक्का बना है ना रे, अभियो ने बना है सर। बस तोरा 40 साल के बाद भी तोरा शादी ना होगा,
जब भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है। अब देखो सर, ये ए बी स्पर्श रेखा, ये वाला क्या है, त्रिज्या है। तो ये स्पर्श रेखा और त्रिज्या के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। झलक गया ना, अरे झलका कि नहीं झलका, अरे झलका ना, हाँ दिल तक गया ना, बहुत अच्छा, थैंक यू। अब देखो सर, अच्छा ये वाला ओ बी ए, ये ओ बी ए क्या एक त्रिभुज बना कि नहीं बना, बना ना त्रिभुज। और जब ये त्रिभुज बना तो ये वाला कोण कितना, 90। तो 90 के सामने वाला क्या कहलाता है, कर्ण। कर्ण कहे तो क्या हो जाएगा सर, ये ओ ए, यानी ये वाला हमारा ओ ए का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ये क्या हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर। अब प्लस कितना हो जाएगा सर, तो ये ए बी का स्क्वायर। कोई दिक्कत ना ना मोहतरमा, अब निकल गया ना रे मेरे बाबू। ये ओ ए का वैल्यू है 5 का स्क्वायर बराबर ये ओ बी क्या है, तो ये यहाँ से वहाँ ओ बी त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या का स्क्वायर यही निकालना है। ये ए बी का वैल्यू कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा आर स्क्वायर। अब प्लस कितना 16 हो जाएगा, ये प्लस 16 ही नहीं आएगा, -16, यानी 25 - 16 बराबर आर का स्क्वायर। घटेगा तो कितना बचेगा सर, ये 9 बचेगा बराबर आर का स्क्वायर। या स्क्वायर में नहीं गया, रूट में नहीं, रूट अंडर 9 बराबर आर, यानी कितना प्लस माइनस लगा देना, यानी कितना हो जाएगा सर, ये 3 हो जाएगा। यानी आर की वैल्यू कितना हो जाएगा सर, ये 3 हो जाएगा। कहेगा सर प्लस से 3 क्यों लिए, क्योंकि ये जो आर है ना वो डिस्टेंस है सर, ये दूरी है, और दूरी कभी निगेटिव नहीं होता, इसलिए +3 लेना है, ना कि -3 लेना है, ठीक ना। इसलिए क्या लेना है, +3 लेना है सर। अब एक चीज़ और मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ सर, कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, और उम्मीद नहीं, विश्वास के साथ रखना कि सरवा ये पूछेगा रे। हाँ नहीं पूछेगा तो हमारा के शादी कटवा देना, तुम हमारा शादी होगा ना तो सब कटवा देना, ठीक ना। देखो इधर, देखो मामला ये है ना सर, कि क्वेश्चन पूछेगा ना आपके एग्जाम में, तो पता है क्या करके पूछेगा, वो सरवा रूपे चेंज कर देगा। कभी कभी तुमको लहंगा में दिखेगा, कभी कभी तुमको जींस पैंट में दिखेगी, और कभी कभी तुमको साड़ी में भी दिखेगी, और कभी कभी तुमको सूट में भी दिखेगी। हाँ बट सर चेहरा वही रहेगा, ये ऐसा ना कि चेहरे को तू भूल जाना, खाली अगर नक्शा को तुम याद रखना, ठीक ना सर। मामला ये है सर, कि कभी कभी बिंदु ए से ए की दूरी 25 सेंटीमीटर दे देगा, ये वाला 24 सेंटीमीटर दे देगा, कहेगा ये बताइए। या फिर ये कह देगा 7 सेंटीमीटर है, कह देगा 13 है, तो ये क्या होगा। मतलब सर एकदम चेहरा यही रहेगा, बस नंबर क्या रहेगा सर, चेंज रहेगा, कभी सूट कभी जींस कभी पैंट। हाँ आना सर, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो पहचान जाओगे ना कि नहीं पहचानोगे, पहचानोगे ना, कहेगा गुरुजी हम बिहारी लोग हैं, जैसे आएगा वैसे देंगे, ठेल देंगे, है ना सर। आते हैं सर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना वरना प्यारा हो जाएगा। चलिए आएगा सर, देखिए वो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अच्छा ये वाला क्वेश्चन पूछता है कि नहीं पूछता, तो कहेगा ये सर जी तो क्वेश्चन पूछ भी करता है, तो जब ये पूछता है सर तो इसको एकदम क्या ना रद्द-बद्द तोड़ देंगे, ठीक ना। ये क्वेश्चन का वैसा नस पकड़ो ना सर, कि ये सीधे क्वेश्चन छटपटाने का कोई चांस ही नहीं बनता है, ठीक ना। एकदम गजब का नस, क्वेश्चन का शरीर का वैसा नस पकड़ो जो सरवा, अगर वो नस पकड़ लेंगे ना रे तो ये हिल नहीं पाएगा। कहता है क्या सर, कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किए, जिसके कोण कितना है, 30 डिग्री है सर। कह रहा है त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त, सबसे पहले वो वृत्त बना लो। मैंने एक वृत्त बना लिया सर, ये वृत्त का त्रिज्या कितना है सर, ये 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ से यहाँ ये वाला त्रिज्या कितना है, तो ये वाला 4 है। इसका मतलब ये भी तो त्रिज्या होगा ना, तो ये वाला त्रिज्या कितना है सर, ये वाला भी त्रिज्या कितना है, 4 होगा ना। अब क्वेश्चन क्या बोला, कह रहा है त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है सर। और कह रहा है ना हाँ, तो कह रहा है क्या सर, कि 4 सेंटीमीटर एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, जहां कह रहा जिसका कोण कितना 30 डिग्री है। इसका मतलब ये वाला कोण कितना है, 30 डिग्री है। अब तुम सोचो कि ये आर बराबर है 4 सेंटीमीटर और थीटा बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री, और पूछा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है सर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बट्टा 360 गुने कितना होता है रे मोहतरमा, पाई आर स्क्वायर होता है ना। अब एक पर वैल्यू रखे में लाज बरेगा सरबा, पता है रे जो किया शर्म कर बुरा करम, इसलिए शर्म नहीं करना है सर। हाँ मांग करके खा लेना है सर, चोरी नहीं ना कर रहे हैं जी। आना सर, थीटा की वैल्यू कितना है, 30 डिग्री, तो थीटा की जगह 30 रख दो। यहाँ नीचे कितना है, 360 है, गुने कितना है, पाई के मान कितना होता है, 22/7 होता है। अच्छा त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 4, तो क्या हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 4
4 को स्क्वायर को लिख सकते हैं 4 गुने 4 और 4 गुने 4 कहे तो 16, तो 4 का स्क्वायर 16। ये 0 से 0 कट गया, चला खोपचा में गया। ये 3 से काटो 36 को 12 बार में कटेगा। ये 4 से काटो 12 को 3 बार में कटेगा। ये यानी कि 22 चौक कितना हो जाएगा सर, ये 88। 22 चौक 88, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 है। सत्तिया कितना हो जाएगा सर, ये 21 हो जाएगा। आना काटना इसको, देखो सर ये कटेगा सर कितना, यानी सर हो जाएगा आपका 21 गुने 4 कितना, 84 से, यानी कितना हो जाएगा सर, ये 4.19 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा सर, ठीक ना। यानी कितना होगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इसके आगे का वो पॉइंट और भी होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है, पॉइंट के बाद 2 नंबर देना, इसके ज़्यादा ना देना, ठीक ना। यानी 4.19 नहीं पढ़ेंगे, 4.19 पढ़ेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद अंक में पढ़ा जाता है सर, ठीक ना। तो ये वाला क्वेश्चन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। और ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है सर, और जब वो आता है तो हमको इसको दिल से प्यार करना है सर। हाँ, बोर्ड एग्जाम भर, कम से कम बोर्ड एग्जाम भर प्यार करना रहे चला, तुमको ये धोखा नहीं देगा। क्योंकि सर इसलिए ये धोखा नहीं देगा क्योंकि ये सीधे एग्जाम पेपर में आएगा। भले ही थीटा के जगह 90 डिग्री हो जाएगा, ये अलग की बात है, 60 डिग्री हो जाएगा, ये अलग की बात है, लेकिन सर ये तिरछ खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए एगो क्वेश्चन पक्का आएगा सर। इसलिए कहा जाता है सर कि सब कुछ छोड़ दो बट संदीप कुमार का क्लास कभी मत छोड़ना, क्योंकि कहा जाता है सर कि इस क्लास में वो रहस्य है जो कहीं मिलने वाला नहीं है ना सर। ये क्लास में मज़ा ही कुछ और है सर। आना सर अगली क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर, थोड़ी सी, अगर मेरा सर्दी नहीं रहता न रे तो तुरार गए नचा नचा के मारते। चलिए आएगा सर, देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन त्रिकोणमिति का है, ठीक ना। कहता है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, जहां पर 0 डिग्री का वैल्यू a प्लस बी से बड़ा। अच्छा, a प्लस बी का जो वैल्यू होना चाहिए वो 0 से बड़ा, और a प्लस बी का जो वैल्यू होनी चाहिए वो 90 डिग्री से छोटा या 90 के बराबर, तो a का जो वैल्यू होनी चाहिए वो b से बड़ा होनी चाहिए। तब बोला है कि तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये जो लिखा हुआ है ना 0 डिग्री से किसका, a प्लस बी का वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा, मतलब a और b ज्ञात करना है, ठीक ना सर। और a और b का जो वैल्यू आएगा ना वो 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ा होनी चाहिए, ठीक ना। फिर क्वेश्चन क्या बोला है कि 90 के बराबर या 90 से छोटा होनी चाहिए, ठीक ना। 90 के बराबर या 90 से क्या होनी चाहिए, छोटा होनी चाहिए। और जिसको इस चीज को समझ में नहीं आता उसको तो गोली मार, देखो आंसर पर तो निशाना पर काम करे, ठीक ना। आना ये क्वेश्चन नंबर 43 होगा ना जी। कहता है क्या tan a प्लस कितना है मोहतरमा, तो tan a प्लस बी बराबर √3 है। अब फिर क्या बोला है, ला 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 ला, tan a माइनस बी बराबर कितना दिया हुआ है, 1/√3 दिया हुआ ही ना है। tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, तो a और b का मान याद करिए। आइए देखिए सर, जैसे जैसे कहते हैं सर वैसे वैसे काम करना। देखो इधर ये tan a प्लस बी है तो इसको ऐसा ही लिख दो, तुम जैसे जैसे यहाँ पर खाली सॉल्यूशन लिख देना, ठीक ना। क्योंकि नहीं लिखोगे सॉल्यूशन तो पिछवाड़ा में लगा देगा लोशन, साट देगा सर, बेंचे में सटल रह जाएगा। ये कितना है, tan है, ये a प्लस बी है तो सर इसको a प्लस बी लिख दो। ये कितना √3 है। मैं तुमसे पूछता हूँ कि सर ये tan √3 कितना का मान होता है ना। तो कहेगा गुरुजी ये जो √3 है ना वो tan 60 का मान होता है। कितना डिग्री का मान होता है, 60 का मान होता है। तो क्या है सर, ये √3 के बदले कितना लिख सकते हैं, tan 60 लिख सकते हैं ना, SCNO लिख सकते हैं ना। ये tan से tan गला खोपचा में चला, देखो यहाँ भी tan यहाँ भी tan से tan गला खोपचा में। कहेगा गुरुजी ऐसे काटिए ना, ना ऐसे ना काटे ममता, काहे खातिर कि हर चीज़ दिखा के करना अच्छी बात नहीं है सर। प्यार करोगे सर, अभी शादी नहीं हुआ है, दूसरे से प्यार करोगे सर, जीएफ रखोगे, मम्मी पापा को कहेगा ए अमर जियो, मम्मी थोड़ा लतिया देगा, घर बजाएगा। तो इसीलिए सर यहाँ भी लतियाने वाला काम करना है, इसको दिखाना नहीं है सर, लेकिन इससे प्यार करना है। यानी सर इसको दिखाना नहीं लेकिन इसको काटना है सर। तो जब इसको tan से tan काटेंगे क्या बचेगा सर, ये a प्लस बी अब बराबर कितना 60 डिग्री है। इसे समीकरण तुम 1 मान लो। तो कहेगा अरे इस संदीप कुमार का रूल है कि हर टीचर का है। देखो सर ये काटन काटे हर टीचर करता है सर, लेकिन बोलने का तरीका संदीप कुमार का कुछ यूनिक है भाई। आना अब देखो यहाँ पे क्या है सर, ये tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है ना। तो tan a माइनस कितना b बराबर कितना है, 1/√3। अच्छा 1/√3 tan कितना का मान होता है, तो कहेगा गुरुजी tan
30 का मान होता है। कितना होता है? tan 30 का मान होता है। इसका मतलब ये √3 1/√3 के जगह ये लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। कितना? tan 30 डिग्री। यहाँ भी इशारा से काट देना है tan को tan से, तो a - b बराबर 30 डिग्री। ले छैया 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 चक्का छैया। ये समीकरण कितना हो गया? 2 हो गया। ये समीकरण दोनों को जोड़ दो, ये +b -b चल जाएगा खोपचा में। तो नीचे लिखो समीकरण 1 अब प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 करने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 करेंगे, ठीक ना। समीकरण 1 कितना है? तो ये a + b बराबर 60 डिग्री है। ये कितना है? तो ये a - b बराबर 30 डिग्री है। समीकरण को जोड़े हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, +b -b गला खोपचा में। a और 1 कितना हो गया? 2a हो गया, क्योंकि जोड़े हैं। 60 और 30 कितना हो गया? 90 हो गया। ये 2 गुना में नहीं आएगा, भागा में 90 कटेगा 2 से 45 बार में, यानी a का मान कितना हो गया? 45 डिग्री। अब ये a का मान निकल गया 45। अब ये a का मान पुट कर देंगे किसके? समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में। आना तुमको जिसमें मन करे उसी में पुट कर दो। तू कहेगा गुरुजी समीकरण 1 में पुट करिए ना, तो अब लिखेंगे नाउ, मतलब अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है? तो ये a + b बराबर 60 डिग्री है। ये a + b अब बराबर कितना है? 60 डिग्री है। a का मान कितना है? 45 रख दो रे बबुआ, 45। अब प्लस कितना है? b बराबर 60 है। यहाँ पे +45 उधर गया, -45, b बराबर 60 डिग्री। अब -45 डिग्री यानी b बराबर 15 डिग्री, यानी b का मान कितना आ गया? 15 आ गया सर। तो अब नीचे आंसर करना है, अतः a बराबर 45 डिग्री कॉमा b बराबर 15 डिग्री, यही दोनों हमारा क्या हो गया सर? ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि a + b का वैल्यू 0 से बड़ा। देखो सर, ये a 45 और 15 जोड़ो, कितना होगा सर? 45 और 15 कितना होगा सर? ये 60 हो जाएगा। तो ये 0 से बड़ा है। और वही a + b का वैल्यू 90 से छोटा, तो 60 90 से छोटा है ना, तो आंसर आ गया सर, राइट आंसर। अब तेरे दिलों और दिमाग तक प्यार पहुँच पाया कि नहीं रे बबुआ सब? हाँ, चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ। अगला क्या कहता है सर? थोड़ी सी गौर करना, तब तक देखते रहिए आप इसकी साइंस क्लासेस। जो भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट करके सर जरूर बताइएगा कि मेरा क्लास आप सबको कैसा लगता है सर। और अभी तक लाइक नहीं किया तो ठोक ना रे ठोक, सब्सक्राइब नहीं किया तो ठोक, बाजार मोबाइल फोड़ फाड़ मत देना, ठीक ना। आते हैं सर अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? थोड़ी सी सर प्यार वाली बात। चलिए आइएगा सर, देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है? एपी का क्वेश्चन है, ठीक ना। कहता है सर क्वेश्चन नंबर 44, कहता है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं कितना से विभाज्य है? तो 3 से विभाज्य है सर। अब देखो 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, इसको बताना है। तो 2 अंक वाला पहला संख्या 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, ... कहाँ तक है सर? ये 99 तक 2 अंकों वाली संख्या है, ठीक ना है। अब ये संख्या में से ऐसी संख्या छांटना है जो 3 से क्या होनी चाहिए? विभाज्य होनी चाहिए। ये 2 अंकों वाली कुल संख्याएं हैं। अब ये संख्या में से वैसी संख्याएं छांटना है जो 3 से क्या होनी चाहिए? कटनी चाहिए। अब देखो चला, ये 10 कटेगा 3 से, नानू कटेगा 12 कटेगा, ठीक ना, 3 से, यानी पहला संख्या 12 हो जाएगा 3 से विभाज्य वाला, है ना। अब नीचे लिख दो 3 से विभाज्य वाली संख्या, ठीक ना। तो अच्छा अब देखो पहला 10 नहीं है 3 से विभाज्य, 3 से नानू कटेगा 10, 11 कटेगा, नानू कटेगा 12 कटेगा, 3 चौक 12 यानी 12 कटेगा, फिर 15 3 से कटेगा, फिर 18 3 से कटेगा, ... क्या ये 99 3 से कटेगा? तो 99 को 3 से जब काटना है सर, तो ये 3 से कट जाएगा 33 बार में, है ना। अरे 33 या 99, यानी सर जो आपका है ना वो 99 भी कटता है। तो लास्ट वाली संख्या कितना हो गया? 99 हो गया। पूछा कुल कितनी संख्याएं हैं? तो कुल इतनी संख्याएं हैं।
अच्छा, अब देखिए सर, अच्छा ये 99 जो है सर ये इस एपी का कैमा पद है तो मालूम नहीं है। अच्छा, जिस तरीका से ये 12 जो है इस एपी का कैमा पद है तो ये पहला पद है 12, तो ए बराबर 12। और डी कहे तो सर सर्वांतर डी निकालना है। डी का वैल्यू क्या होगा, तो ये 15 में से 12 को घटा दो तो 15 माइनस 12 कितना बचेगा रे बबुआ, तो 3 बचेगा रे बबुआ। यानी डी बराबर कितना 3। अब तुम सोचो, अरे सोचना रे, कह रहा है कुल कितना पद है, तो ये 99 जो है मेरे मोहतरमा इस एपी का कैमा पद है तो मालूम नहीं है। अच्छा, ये जो 12 है जो इस एपी का कैमा पद है, 12 इस एपी का कैमा पद है, तो जो 12 है इस एपी का पहला पद है, 15 इस एपी का दूसरा पद है, 18 इस एपी का तीसरा पद है, अगला पद कितना हो 21 इस एपी का चौथा पद होगा। इसी तरीका से जो 99 है सर इस एपी का कैमा पद है, तो मान लो कि जो 99 है वो एनवा पद है, कैमा पद है, एनवा पद है। यानी कि आपका टीएन बराबर कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। टीएन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू और डी बराबर 99। अब ए का 12, ए का 12 एन माइनस 1 इंटू डी का मान हक्का 3 बराबर हक्का 99। अब देखो सर ये 3 से गुना करो, अरे रब कर तुझको भी हमसे प्यार हो जाए, क्योंकि अब हमें कुछ चाहिए नहीं। अच्छा, 12 में से 3 गया 9 3 12 9 बच्चा सर। अच्छा, इसको ऊपर में लिख दूँ ना, बबुआ सबको नहीं जनाएगा तो हम पढ़ाएंगे कैसे रे। अब देखो सर ये 12 में से 3 गया कितना 9 3 12, ये कितना है सर, ये आपका 3 n है। अब बराबर कितना है 99 है। अरे बुझात बा कि नइखे बुझात हो, देखा ना रे भाई, ये प्लस 9 उधर गया माइनस 9, यानी 3n बराबर 99 में से 9 गया, कितना बच गया सर, तो ये 3n बराबर 90 बच गया। तो ये n बराबर कितना हो गया 90/3, यानी कितना बार में कट गया सर, ये 30 बार में कट गया, यानी कितना n बराबर 30। नीचे लिख दो इस एपी का, सॉरी लिखो 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य कुल 30 संख्या है। कोई दिक्कत आंसर में, कोई दिक्कत नानू तो तब तक देखते रहो इसके साइंस क्लासेस सर, तब तक आपको लेकर के आता हूँ अगला अपडेट। चलिएगा सर, आइएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना सर कि हम बार बार आऊँगा, ये क्वेश्चन ना बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है सर, और ये जब क्वेश्चन बार बार आता है तो हम छोड़ने वाले हैं रे, नहीं हम बिहार वाले हैं, हाँ सर बा क्वेश्चन को तोड़ देंगे। अब देखो सर कहता है ना कि एक एपी है सर, उस एपी का पहला 3 है 8 है 13 है डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करिए। अच्छा देखो सर गौर करना, एक एपी है, 45 नंबर क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक ना। कहता है ये 3 है, ये 8 है ना सर, ये 13 है, ला 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 13 है डॉट 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 कितना है सर, ये 253 है। तो कह रहा है ना कि अंतिम से 20वां पद ज्ञात करिए। किधर से सर, ये अंतिम से, किधर से, अंतिम से कैमा पद सर, ये 20वां पद ज्ञात करना है, अंतिम से 20वां पद ज्ञात करे। अब क्वेश्चन पे गौर करो, ए क्वेश्चन पे गौर करो, देखो इधर कह रहा है अंतिम से 20वां पद, ठीक ना। अच्छा पहले से तो नहीं ना कह रहा है, अंतिम से कह रहा है, तो एक बार इसको उलट तू सरबा, उलट टेकरा तू, उलट ना रे, उलट टेकरा, हाँ। तो अंतिम से 20वां पद, तो ये 253 आगे आ जाएगा, इसके बाद डॉट 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 कर दो ना, फिर कितना है सर, ये 13 है, फिर कितना है 8 है, फिर कितना है 3 है, ऐसे हो गया, हुआ ना। अरे हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। अब इसको उलट देंगे, इसको आगे लिखो, फिर डॉट डॉट कर दो, फिर कितना है 13 है, फिर 8 है, फिर कितना है 3 है। अब तुम सोचो कि ये ए बराबर कितना हो गया, तो ए बराबर अब हो गया 253, पहले था ए बराबर 3, लेकिन पूछा है अंतिम से 20वां पद, तो ये अंतिम वाला पहला पद हो जाएगा, ठीक ना। यानी ए बराबर कितना हो जाएगा 253। डी का मान, अच्छा डी का मान क्या होता है कि इसमें से इसको घटा दो, तो ये 8 में से 13 को घटाएंगे तो -5 हो जाएगा, ये 3 में से 8 को घटाएंगे तो -5 हो जाएगा, यानी डी का वैल्यू कितना -5 हो जाएगा। पूछा है अंतिम से ही 20वां पद, तो टी 20 बराबर कितना हो जाएगा, a + 19 डी हो जाएगा सर, क्योंकि जयमा पद पूछेगा ओकरा से 1 डी कम है ना। जैसे क्या होता है फार्मूला,
टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा एन की वैल्यू कितना है सर, ये 20 है, तो 20 में से एक जाएगा बचेगा 19 बचेगा ना, आना इधर। ए का वैल्यू कितना है 253 है, प्लस 19 गुने डी का मान कितना है -5 है, आना 253 है। अब इसको गुना करो, 9 × 5 = 45 का 5 और कितना 5 एकम 5 और 5 और 4 9, यानी कितना हो जाएगा सर -95 हो जाएगा। अब ये 95 घटाओ, ये 13 में से 5 गया कितना 8 बचेगा, 14 में से 9 गया 9 × 5 = 14 और ये 1 हो गया, यानी आंसर कितना हो गया 20वां पद जो उसका आया है वो कितना आया है सर, तो 158 आया है, यानी अंतिम से 20वां पद कितना आया है सर 158 आया है। बात समझ में आया कि ना आया रे, कहता बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, है ना सर। तो आप देखो सर आज तक की क्लास सर इतना ही रहेगा, और सर जो भी लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और सर बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर दीजिए। सर अच्छा क्लास लगा तो जरूर लाइक करके सपोर्ट करिएगा भाई को। और सर अभी तक जो भी लोग अगर साइंस का क्लास नहीं देख रहे हैं सर, तो जाकर के साइंस को क्लास करिए सर, पूरी क्लास करिए, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है सर, मेरा ही सपना ही मेरा है सर कि आप सबको टॉप होना ही पड़ेगा सर। तो इसके लिए थैंक यू और लव यू, उतना सपोर्ट करने के लिए सर। भाई के साथ प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए और मिलते हैं सर कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।